नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाटका भाटका की कहानी। एक जाटका और एक भाटका था, दोनों ही साथ साथ चले, लेकिन जाटका ससुराल जाने के लिए रवाना हुआ और भाटका अपनी बहन के घर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में दोनों एक कुएं की पाल पर बैठ गए और जाटका ने विचार किया कि आज की रात यहाँ पर ही विश्राम कर लेते हैं। परंतु भाटका ने कहा कि मुझे तो बहन के घर जाना है और वापस आना है। तुम तो भाई ससुराल जाओगे, वहाँ पर तुम्हारी खातिरदारी होगी, जो तुम ही नगर में विश्राम करो। मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भाटका तो बहन के घर जाने के लिए रवाना हो गया और जाटका ने वहाँ पर ही विश्राम करके दूसरे दिन ससुराल जाने के लिए रवाना हो गए। वहाँ पर उसकी बहुत आवभक्त हुई और खातिरदारी हुई। उधर भाटका बहन के घर पहुंचा तो वहां पर आग लग गई। आग बुझाते बुझाते और राख उठाते उठाते टाट गंजी हो गई। जाटका और भाटका दोनों वापस कुआं की पाल पर मिल गए। जब जाटका ने पूछा कि भाई क्या खबर है, तो भाटका ने बोला कि मैं तो बहन के घर जाते ही वहां आग लग गई। फिर जाटका ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम नगर में विश्राम कर लो, क्योंकि इस नगर बसेरा में गुण है, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना। भाटका बोला कि अब ही मैं विश्राम कर लेता हूँ। उसके बाद वापस बहन के घर गया तो बहन के पड़ोसी बोले कि तुम्हारा भाई 2 दिन से भूखा है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं हो तो मेरे घर से ले जाकर भोजन करवा दो। पड़ोसन से लेकर भाई को बहन ने भोजन करवाया। भोजन करने के बाद में भाटका घर चला और जाटका अपनी पत्नी को लेकर चला। कुआं की पाल पर दोनों फिर से मिले। जाटका ने फिर से याद दिलाया कि हम नगर में विश्राम कर लेते हैं। तब भाटका ने कहा कि मेरी तो माँ राह देखती होगी, मुझे तो जाते ही खीर चूरमा मिल जाएगा, तुम ही नगर में विश्राम करो। तब जाटका ने नगर में विश्राम किया, लेकिन भाटका बिना विश्राम किए ही रवाना हो गया। घर जाते ही माँ ने उसे रोटी पानी तक का कुछ नहीं पूछा। बाहर से ही उसे भैंस ढूंढने के लिए भेज दिया और कहने लगी कि बहन के यहाँ गया तो वहाँ पर आग लगा दी और यहाँ पर आते ही भैंस खो गई। पहले गांव में से भैंस ढूंढ कर ला, फिर रोटी पानी मिलेगी। भैंस ढूंढने गया तब जाटका भाटका आपस में ही फिर से मिले। तो जाटका ने पूछा कि भाई खीर चूरमा खा लिया? तब भाटका ने कहा कि तुम खीर चूरमा की बात कर रहे हो, यहाँ तो रोटी पानी का भी पता नहीं है। घर जाते ही भैंस खो गई, इस कारण माँ ने भैंस ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया। फिर जाटका ने कहा कि तुमने नगर में विश्राम नहीं किया, जब ही तुम्हारे में यह विपदा आई है। भाटका ने बोला कि नगर बसेरा में इतना गुण है तो अब नगर में विश्राम कर लेता हूँ। नगर में विश्राम करते ही रास्ते में भैंस मिल जाती हैं। फिर भैंस को घर लेकर जाते ही माँ उसे खीर चूरमा का भोजन करवाती हैं और सारे नगर में कहलवाया कि जो भी कार्तिक के महीने में पीर या ससुराल जाते समय उचित स्थान देखकर नगर बसेरा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नगर बसेरा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।